इंटेल फैमिली की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ कंफ्यूजन? अच्छा मोबाइल ये रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, नया नोट्स बना रहे हैं। ठीक है चलो अच्छा है। तो हमने बोला इंटेल फैमिली की हम बात करें, इंटेल फैमिली की हम पे बात करेंगे। हाँ साउंड रिकॉर्डिंग चालू कर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, सब बैठे हुए सब हरकतें भी वही दिखी चालू हैं। है नहीं वीडियो नहीं साउंड नहीं। सो आई मीन टू से यहाँ पर इंटेल फैमिली, देखो ज़्यादातर लोग इंटेल की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोसेसर मार्केट में और दूसरा कोई नहीं है। ये जितने भी नाम मैंने बताया, पेंटियम 1 2 3 4, फिर डुअल कोर, फिर कोर टू डियो, कोर टू क्वाड, फिर इंटेल कोर सीरीज़ आ गया। कोर सीरीज़ में कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, और इस सभी के अंदर मतलब इनके अंदर उनके जनरेशन बराबर है। लेकिन मार्केट में और भी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, उसमें से एक है दूसरा कंपनी का, उसका नाम AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस बराबर है। एक चीज़ है कि इस AMD का प्रोसेसर इंटेल के बोर्ड पे नहीं बैठेगा और इंटेल का प्रोसेसर AMD के बोर्ड पे नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर हमने बात की, हमने तो पहले ऐसे बोलते थे कि जनरेशन 1 का जनरेशन 2 पे नहीं बैठेगा, 2 वाले का 3 पे नहीं बैठेगा। ये हमने बात करनी है, इंटेल के खुद के नहीं बैठते बराबर है। उसी प्रकार से अगर हम AMD की बात करेंगे तो AMD का प्रोसेसर आर्किटेक्चर मतलब फिजिकल डिज़ाइन और इंटेल का फिजिकल डिज़ाइन दोनों अलग हैं। लेकिन सर जनरेशन तो सेम ही रहेगा ना? जनरेशन उसमें नहीं है, उसका नाम आते हैं, AMD में जनरेशन नहीं है। नहीं आप समझे, एमडी वाला जो अपने को प्रोसेसर दे रहा है तो इसका मान लो दूसरा जनरेशन है तो इसका भी दूसरा ही जनरेशन है। इंटेल और AMD तो अलग अलग कंपनियां मैं हैं। समझ रहा हूँ, इंटेल और एमडी दोनों अलग अलग तो जनरेशन बीच में आया था, AMD वाला जनरेशन ही नहीं है तो फिर जनरेशन क्यों घुसे? खाली उसका एक प्रोसेसर लेने हाँ का प्रोसेसर है, उसमें इंटेल जनरेशन नहीं है। उसके प्रोसेसर का नाम अभी जो करंट सीरीज चल रहा है वो राइजन है, AMD राइजन। एमडी राइजन। अगर इन जाओगे एडवर्टाइजमेंट या ऑनलाइन वो चेक करोगे तो आपको AMD राइजन मिलेगा जो लेटेस्ट सीरीज में। सर एमडी जो राइजन बोल रहे हैं आप, वो किसी भी जनरेशन पे बैठ सकता है। अब जनरेशन बीच में कहाँ से आ गई? जनरेशन ना बोल रहा है, AMD में जनरेशन ही नहीं, जनरेशन क्यों डाल रहा है? इंटेल में जनरेशन है। इंटेल में है? हाँ जनरेशन खाली इंटेल में, बार बार बोलो इंटेल में जनरेशन, AMD में है ही नहीं। उन्होंने खाली नाम ही रखा, उसमें जनरेशन नहीं बनाया उन्होंने। और AMD ऐसे कल का आया प्रोसेसर नहीं है कि कल का है, पहले से ऐसे ही चलते बहुत आ रहा है। कंपनी बहुत पुरानी का। हाँ उनका भी ऐसे, उनका अलग अलग टाइम पर अलग नाम आया है। अरे नाम AMD है। एथलॉन, AMD राइजन, ऐसे सब अलग अलग नाम रखते हैं, उसमें जनरेशन का नाम उन्होंने बनाया नहीं बनाया ना, वही मैं बोल रहा हूँ। कहाँ बोले? वो तो पहले ही बता दी कि इसमें जनरेशन नहीं है, तुम कहाँ बता? तुम जनरेशन इसमें थोड़ा दिक्कत हो। ओके चलो ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसमें जनरेशन नहीं, इसमें नाम वगैरह आते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा AMD। फिर इसके सिवा सर्वर सीरीज पे जब आप जाते हो, सर्वर लेवल पे जब सर्वर खरीदने की बात करोगे तो सर्वर के लिए जो प्रोसेसर आता है Xeon करके आता है, Xeon ZXEON। जियोन। हाँ Xeon बराबर है। तो ये भी एक प्रोसेसर है, बट जनरली इसका डेस्कटॉप पे लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसका यूज़ सर्वर वाले PC वगैरह पे होता है बराबर है। नहीं तो सर्वर में भी इंटेल यूज़ होता है, सर्वर में भी AMD अलग से आता है। अभी आपको किसका परचेस करना है सर्वर, उसके हिसाब से प्रोसेसर उसमें रहेगा। सबका सर्वर मिलता है, इंटेल का भी। यस मिलता है। आई बात समझ में? तो प्रोसेसर ऐसे कंपनियां बनाती हैं। जब भी वे प्रोसेसर लेते हो, प्रोसेसर फिलहाल एज ऑन डेट अगर आप लेटेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको इसका स्पीड देखना पड़ता है, स्पीड और जनरेशन, इसका ही मारा मारी है। स्पेशली इंटेल की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई मशीन लेंगे, कौन सा बोर्ड लिया है, कौन सा जनरेशन बैठेगा, जब लोगे तो इमीडिएटली क्लियर रखो। तो क्या होगा, बोर्ड भी लेके आए, प्रोसेसर भी लेके आए, और बड़ा बोर्ड किसी और जनरेशन का दे दिया, प्रोसेसर कोई और जनरेशन का, इतने दूर से लेके आए और मालूम पड़ा कि बैठ नहीं रहा बराबर। तो जब ये सब चीज़ें लेते हो तो जरा क्लैरिफाई कर लिया करो, भाई ये बोर्ड कौन सा है, तो देख लो भाई 11 सीरीज बैठे है क्या, 12 सीरीज बैठे है क्या। लेटेस्ट सीरीज में 13 चल रहा है, 13 जनरेशन, 13वां जनरेशन इंटेल में चल रहा है। तो बोर्ड भी उसके हिसाब से होना चाहिए और उसके हिसाब से भी तुम्हारा प्रोसेसर। हार्ड डिस्क में कोई टेंशन नहीं है, हार्ड डिस्क में SATA ही आता है, या SSD ले लिया आपने, या तो NVMe लिया तो छोटा वाला हो, खाली कार्ड जैसा लगाने को आएगा। समझिए बात को? तो ये था प्रोसेसर की स्टोरी। उसके आगे आई थिंक टॉपिक कुछ और है, तो वहाँ पे NVMe NEME NEME
ये तो कार्ड जैसा रहता है लगा रहता हाँ, है। ऐसे सीधा नहीं रहता। नॉन वोलेटाइल मेमोरी NE सर एक बार देखना पड़ेगा। NVMe। वही जो 2-3 अंगुल का रहता है। हाँ यही होगा आई थिंक। चलो करो हाउ डेटा स्टोर ऑन दी डिस्क, ऐसा कुछ में भी टॉपिक ये शायद कर भी दिया था ना, हाउ डेटा स्टोर ऑन द डिस्क। देखो ये समझाया था मैं शायद तुमको। आगे आगे नहीं पर्टिकुलर ये तुमको सिखाया था उस दिन, राइट? ये अभी बता रहा था मैं तुमको, ये जनरेशन प्रोसेसर का, बराबर ना, जहाँ पर खत्म किया था उसने। ये सब कर लिए थे ना, यहाँ चालू करना था फाइल सिस्टम। करेक्ट। नाउ फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम क्या होता है, किस लिए होता है, वो भी समझ लेते हैं। फाइल सिस्टम जो टॉपिक है ये रिलेट करता है स्टोरेज से, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज से, प्राइमरी स्टोरेज से नहीं। ये जो टॉपिक है कनेक्टेड है सेकेंडरी स्टोरेज से। अब लोग सेकेंडरी स्टोरेज से इसका क्या संबंध फाइल सिस्टम का, तो फाइल सिस्टम होता क्या पहले ही समझते हैं, फिर आगे की हम बात करते हैं। फाइल सिस्टम का मतलब होता है इट डिफाइंस हाउ द फाइल्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड ऑन दी डिस्क। किस प्रकार से आपका जो डेटा है डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाएगा या होगा, ये कौन डिफाइन करता है, फाइल सिस्टम। अब जैसे कि फाइल सिस्टम की बात करेंगे तो फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर करने की बात करते हैं, तो डेटा हम लोग हार्ड डिस्क पे भी स्टोर करते हैं, डेटा हम CD पे भी स्टोर करते हैं, डेटा हम DVD पे भी स्टोर करते हैं, डेटा हम पेन ड्राइव में भी स्टोर करते हैं, बराबर है। और डेटा हम और फ्लॉपी तो आउटडेटेड है लेकिन फिर भी वो भी है, करेक्ट। इतने सारे सेकेंडरी स्टोरेज हैं जो हमने पढ़े थे, बराबर है। तो ये जितने भी टाइप ऑफ स्टोरेज मैंने बताए ना, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, CD, DVD, ये पेन ड्राइव, जितने ही बताए, ये सब के अंदर होता है फाइल सिस्टम, बराबर है। ये फाइल सिस्टम आपको दिखता तो नहीं है सामने से, लेकिन बहुत काम की चीज़ है कि जैसे कि अगर कोई हमको फाइल स्टोर करनी है उस मीडिया के ऊपर, तो मीडिया के ऊपर वो कैसे एलोकेट करता है फाइल को या कैसे रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कमरा दे दिया गया, तो कमरा दे दिया गया है, कमरे में खाली 4 दीवारी खड़ी कर दी गई और बोला गया इसमें सामान रखो, तो सामान तो आप रख सकते हो, तो चारों तरफ से बंद है कि भाई दूसरा कोई ना लेके जाए, बराबर। जिसको है ना हम कहते हैं पार्टीशन। क्या कहते हैं, पार्टीशन। देखो एक्चुअली इसका स्टार्ट होता है पूरा का पूरा काम झाम ना पार्टीशन से। जैसे आप हार्ड डिस्क लेके आते हो, फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क मार्केट से नहीं लेकर आए, तो आप हार्ड डिस्क लेकर आते हो ना, तो हार्ड डिस्क पूरी ब्लैंक होती है, खाली होती है। खाली मतलब उसका स्पेस तो खाली ही होता है लेकिन उसके अंदर कुछ हुआ नहीं रहता है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ता है ना हार्ड डिस्क में, वो होता है कि हमको पार्टीशन बनाना पड़ता है। पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन मतलब एलोकेशन ऑफ स्पेस इन ए ड्राइव, बराबर है। स्पेस जो उसके अंदर अवेलेबल है या जो खाली जगह अवेलेबल है ना, उसको हमको एलोकेट करना है। जैसे हम बोलते हैं C ड्राइव है, D ड्राइव है, ये पहले से बना होता नहीं है, हमको बनाना पड़ता है। वी नीड टू क्रिएट इट। हमको इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से हमको C ड्राइव कितना बड़ा चाहिए या D ड्राइव कितने GB का चाहिए, ये हमको डिफाइन करना पड़ता है। वो मैन्युफैक्चर डिफाइन करके देता नहीं। सपोज आप 1 TB का एक हार्ड डिस्क लेके आए, तो 1 TB पूरा स्पेस है, लेकिन उसमें से कितना आपको C ड्राइव बनाना है, कितना D ड्राइव बनाना है, कितना E ड्राइव बनाना है, वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं, आपको सर हाँ, कितना भी C ड्राइव, E ड्राइव बनाते जाएंगे, जिसे A से लेकर Z तक भी बना सकते हैं। ये शायद मैं तेरे पढ़ाते को आपको बताया था कि हमारे पास A से लेकर Z तक होता है, उसमें हाँ A और B हाँ रिजर्व होता है, रिजर्व होता है टॉपिक के लिए, और C से लेकर Z हम बना सकते हैं। यस सर, ठीक तो है, इतना बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं। बोलने का मतलब है कि ये जो हम पार्टीशन बनाना शुरू करते हैं हार्ड डिस्क में, ये पार्टीशन जो है हम लोग C जब स्टार्ट करेंगे बनाना, तो पहला जो पार्टीशन हार्ड डिस्क में बनता है ना, उसका ड्राइव लेटर आता है C बाय डिफ़ॉल्ट। होता तो है A से लेकर Z तक, उसमें से A और B जो ड्राइव लेटर है वो रिजर्व होता है फ्लॉपी ड्राइव। जो पहले वाला फ्लॉपी ड्राइव आता था ना हमको जो फ्लॉपी डालने के लिए, तो उसमें हम लोग एक मशीन में 2 फ्लॉपी ड्राइव लगा सकते थे। तो एक फ्लॉपी ड्राइव के लिए A और दूसरे फ्लॉपी ड्राइव के लिए B, मतलब एट ए टाइम तुम 2 ड्राइव लगाओ,
कि कल को तुमको अगर एक खराब हो गया दूसरा यूज़ कर सकते हो, या दो एक में से दूसरा कॉपी करना है, तो हम एक मशीन में 2 का प्रोविज़न दिया था, तो इसके 2 ड्राइव डेटा ना उसके रिजर्व हो गए थे, तो वो हम हार्ड डिस्क को दे नहीं सकते। दोनों फ्लॉपी का ही। ये आई बात समझ में। और जब तुम मशीन में स्टार्ट करोगे बनाना, ओएस डालते वक्त बनाना चालू करोगे, तो सबसे पहला जो पार्टीशन क्रिएट होता है ना वो होता है सी। फिर आप दूसरा बनाओगे उसके आगे तो ऑटोमेटिकली डी, ई, एफ से लेकर टिल जेड तक आप बना सकते हो, लेकिन लोग उतना बनाते नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको चॉइस है, आपको देखना है तो आप कर सकते हो। बस समझ में आ गई। मिनिमम जो पार्टीशन साइज होता है, अगर आप बोलोगे सर मैं मैक्सिमम कितना बड़ा पार्टीशन बना सकता हूँ या मिनिमम कितना बना सकता हूँ, साइज की बात देखो, बनाने को सी ड्राइव में 100 GB का ही बना सकता हूँ, 200 GB का ही बना सकता हूँ, लेकिन कम से कम बनाना हो तो कितने का बनाऊंगा। तो कम से कम पार्टीशन एक ड्राइव का 8 MB से छोटा नहीं होता है। कम से कम पार्टीशन कोई भी ड्राइव का 8 MB से छोटा नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। और मैक्सिमम पार्टीशन का साइज जो है, अगर आप बनाना चाहते हो तो पूरे डिस्क का एक सिंगल पार्टीशन बना सकते हो, पूरे डिस्क का। यस, पूरे स्पेस में। जैसे एक टीवी है तो पूरे एक टीवी का एक ही, जैसे तुम्हारे एक ही पास बनेगा ही तो। हाँ एक ही बनेगा अभी तो। नहीं, सारे- कम से कम एक पार्टीशन तो बनाना ही पड़ता है। तो आप बोलोगे नहीं, जैसे आप लैपटॉप लिए रहोगे ना, तुम्हारे लैपटॉप में खाली एक ही ड्राइव होगा, सी ड्राइव होगा, डी ड्राइव है ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे लैपटॉप देने वाले क्या किया, पूरे डिस्क का ना कितना बना दिया, खाली एक ही पार्टीशन। जैसे कोई ज़मीन है ना, उसको घर बनाना है तो कम से कम आपको 4 दीवारें तो खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बगैर घर बनेगा नहीं। उसी प्रकार से अगर हम कोई हार्ड डिस्क लेते हैं या पेन ड्राइव लेते हैं तो कम से कम कितना पार्टीशन बनाना पड़ेगा उसके अंदर, ज़्यादा से एक, कम से कम एक, कम से कम एक तो होना चाहिए। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा 24 है, हाँ। ज़्यादा कम का मतलब समझते हो ना, हाँ, कम से कम मतलब एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होंगे 24, बराबर है। नहीं तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। और जो पहला पार्टीशन बनता है उसके जो ड्राइव लेटर आता है वो कौन सा ड्राइव लेटर आता है, सी। सी से स्टार्ट करना पड़ेगा। करना नहीं पड़ेगा, सी ही बनता है, पहला सी ही बनेगा। ए, सी और बी तो मैंने दूसरी बोला चीज़ ना। बनाएंगे भी तो सी ही बनेगा क्या? हाँ, दूसरी चीज़ बनाएंगे भी तो सी ही बनेगा। दूसरी चीज़ मतलब सी नहीं, ई से बनाएगा, एफ से। पहला सी बनेगा, उसके उसके बाद तुमको जो करने का करो, अच्छा। टिल जेड के। सर लेकिन लाइन से बनाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली सी के आगे डी, डी के आगे ये चेंज करना, हम सी का नहीं चेंज कर सकते, बाकी सबका चेंज कर सकते। यस भाई बोलो। सर जेड के आगे भी नहीं बना सकते ना, वही लास्ट है। देखो आपको नंबर ऑफ पार्टीशन बनाने में क्या इंटरेस्ट है, बनने को तो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन आपको स्टोरेज चाहिए ना। तो ड्राइव का लेटर तो आप एक ड्राइव में हजारों GB बना सकते हो, आपको नंबर ऑफ 25 ड्राइव बना के करोगे क्या उसमें, तो समझ में आ रही है। जैसे घर ही चाहिए ना आपको, तो घर में अब इतना बड़ा घर लिया आपने, उसमें ज़्यादा 3 बनाओ 4 बनाओ, अब वो लोग इतने 500 कमरे बना देंगे, 500 कमरे बना के क्या कर रहे हैं, नहीं है ना, तो कमरे का साइज बड़ा बड़ा करो, बराबर। तो जो टेक्निकली चीज़ बनाई गई है उसके आगे कुछ टेक्नोलॉजीज है जिसमें ना हम लोग एग्जिस्टिंग ड्राइव के अंदर ना बड़ा बड़ा ड्राइव भी ऐड कर सकते हैं। सपोज तुमने डी ड्राइव बनाया, डी ड्राइव 500 GB का बनाया, अब तुमको कम पड़ रहा है तो बोलेगा एक टीवी का नया हार्ड डिस्क है, हम उसी में ही ऐड कर सकता हूँ, डी ही दिखाएगा, लेकिन स्टोरेज जो है ना उसका 1,500 GB दिखाएगा वो, तो समझे मेरी अच्छा, बात? नाम से भी ड्राइव बन सकता है, क्या कह रहे हैं? नाम वगैरह से। नहीं, अल्फाबेट के हिसाब से, Alphabet से बनाया। उसको वॉल्यूम लेवल कहते हैं। अगर आपने देखा होगा ड्राइव के बाजू में लिखा होता है रमेश कभी ABC, खोलोगे जिस कंप्यूटर खोलते हो ना, सी ड्राइव के बाजू में न्यू लेवल लिखा होता है तो अपने नाम लिख सकते हो, लेवल कहते हैं उसको। लेवल मतलब आइडेंटिफिकेशन, आप नाम लिखो या कुछ तो ऐसा लिख दो, लेकिन पहचानी फिर भी जाएगी किससे, ड्राइव लेटर Alphabet से। से। हम बोलते हैं सी ड्राइव डी ड्राइव ऐसे लिखते हैं उसको। तो बोलने का मतलब है कि जब आप पहले सबसे पहले हार्ड डिस्क लेते हैं तो क्या बनाना पड़ता है आपको, पार्टीशन, कम से कम एक पार्टीशन, मैक्सिमम 24 पार्टीशन। स्टार्ट होता है सी अल्फाबेट से, एंड होता है जेड अल्फाबेट पे। आगे बात समझिए। सर आपने हम लोग को सिखाया पार्टीशन। अभी जब OS डालूंगा ना, कल पर जब OS डालेंगे पहला हम पार्टीशन बनाएंगे, ठीक है। OS डालते वक्त ही बताऊंगा, OS का ही पार्ट होता है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तभी ही पार्टीशन बनाना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पार्टीशन की। तो पार्टीशन तो हमने चलो बना ली, कम से कम एक पार्टीशन, मैक्सिमम 24 पार्टीशन, बराबर है।
तो हमने पार्टीशन बनाने के बाद अभी आप बोलोगे मुझे दूसरा बनाने का है, दूसरा बना सकते हो, तीसरा। लेकिन अगर आपने पूरे ड्राइव का एक ही पार्टीशन बना दिया फिर उस पर दूसरा पार्टीशन बचा ही नहीं। पूरे जमीन का आपने एक ही घर बना दिया तो दूसरा घर कहाँ से बना होगा? जो आपकी पूरे जमीन जमीन पे पे एक ही घर बन गया। एक ही चारदीवारी खड़ा करके बोले बन गया घर मेरा। दूसरा क्या तरीका था, हम उसको डिवाइड कर सकते थे, एक हॉल बनाते, एक बेडरूम बनाते, किचन बनाते, ऐसे जैसे हम बोल रहे सी बनाए के साथ हम डी बनाए, ई बनाए। कि अगर आपके पास 1000 GB का एक स्पेस, 1 TB का हार्ड डिस्क था, आपने एक ही पार्टीशन बना दिया, बोलोगे नहीं सर मेरे को दूसरा बनाने का है। अरे स्पेस है तो तुमने सी में डाल दिया तो बनाओ किधर? एक ही बार बना सकते हैं सर, क्योंकि आप पूरा कितनी बार भी बना सकते हो, बता रहा हूँ, एलोकेशन बता रहा यानी हूँ। एक बार सी में डाल दिए तो फिर से दोबारा नहीं ले सकते। जब तू नहीं तो फिर तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ना पड़ेगा उसको, तोड़ोगे फिर नया बनेगा ना। लॉजिक समझ कि नहीं? एक बार तुमने क्या किया, असाइन कर दिया, अगर पार्टीशन बनाते पूरा का पूरा एक टीवी तुमने सी ड्राइव को दे दिया, इनसे अब बोले घर के बीच में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा, फिर तुमको अगर क्या फिर सी को कम करना पड़ेगा, फिर दूसरे को सर देने के लिए उसमें पूरा तोड़ना पड़ेगा कि पूरा जहाँ से तोड़ना लेना पड़ेगा, पूरा तोड़ना पड़ेगा। यानी उसके बाद फिर से अच्छे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए जब हमको करना होता है तो डिवाइड करना, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके वजह से आप बिना तोड़े भी बना सकते हो, बराबर है। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं बोलता हूँ तोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक कुछ टेक्नोलॉजी है जो आपके विंडोज़ में भी होती है। अभी तो तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारे वाले ने क्या किया है, एक 500 GB का एक ही ड्राइव बना के दिया है। तो कल को बोलेगे सर मेरे को ना इसमें डी ड्राइव बना के दो ना, बिना OS उड़ाए, क्योंकि बिना जब मैं तोड़ूंगा ना तो नुकसान बहुत लंबा होता है, OS जाता है, डेटा जाता है, सब जाता है। तोड़ने से जब पार्टीशन घर ही गिरा दूंगा तो पूरा खत्म कहानी। समझ गए बात? तो इसके जो हम पहले बनाते हैं तो सोच समझ के बनाते हैं उसको। और दूसरी बात, बना दिया है तो उसका भी एक तरीका है, उसको भी हम बाद में बात करेंगे। जब OS डालेंगे पार्टीशन को कम ज़्यादा करना, सो बोलते पार्टीशन रीसाइजिंग। हाँ, रीसाइजिंग मतलब उसको फिर से साइज करना जिससे तुमको चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बट जो उसके लिए OS सीखना पड़ेगा, OS सीखने के बाद ही हो सकता है। पहले हम पार्टीशन समझ रहे थे, तो पार्टीशन के लिए क्या होता है, कम से कम एक पार्टीशन, कम से कम 8 MB, मैक्सिमम साइज हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन हो सकता है 24, और उसका साइज जो है पूरा का पूरा डिस्क में एलोकेट कर सकता हूँ उस पार्टीशन के लिए। बात समझ में आ गई? अब पार्टीशन पहला स्टेप है, और पार्टीशन होने के बाद होता है दूसरा स्टेप फॉर्मेट करना। बगैर पार्टीशन फॉर्मेटिंग नहीं होती, पार्टीशन होना चाहिए तो ही फॉर्मेटिंग होगा, बगैर पार्टीशन के फॉर्मेटिंग नहीं होगा। तो फॉर्मेटिंग सब पहले सुने हो? वही फॉर्मेट करना जैसे मोबाइल में होता है वैसे ही है। हाँ, तो क्या होता है फॉर्मेट करने से मोबाइल में? डेटा को ख़त्म करना। डेटा को खत्म करना। ये आपको डेफिनेशन पढ़ाया गया है कि फॉर्मेट करना मतलब डेटा खत्म होना, जो कि गलत है। फॉर्मेट करना मतलब डेटा को खत्म करना नहीं होता है। फॉर्मेट करने के दौरान डेटा तुम्हारा डिलीट हो जाता है। एक्चुअली फॉर्मेट करने का मतलब वो नहीं होता है। फॉर्मेट करने का मतलब ये हुआ, जब देखो आप घर बनाना चाहते हो, घर बनाने के लिए आपने अलग अलग पार्टीशन बना दिए, हॉल बना लिया, बेडरूम बना लिया, जो भी टॉयलेट बाथरूम बना तो बना लिए। अब बना तो दिया आपने, बनाने के बाद आपको घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। कैसे रेती मिट्टी में ही सोओगे, साफ सफाई करोगे? तो कहने का उसी को बोलते हैं फॉर्मेट करना। और साफ सफाई के दौरान क्या होता है, तुम्हारा घर के अंदर जो भी पुराने गिरे बिरे रहेंगे सब क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली टेक्निकल डेफिनेशन फॉर्मेट का मतलब कुछ अलग है। फॉर्मेटिंग मीन्स क्रिएटिंग। मोबाइल में फॉर्मेट करते हैं हाँ, उसका भी तरीका वो आपको वो भी बताया इसी गया तरह से, है। हाँ, वो भी वही सेम है। मोबाइल और कंप्यूटर अलग नहीं है, टेक्नोलॉजी सेम है। वो भी डिजिटल पे ही काम करता है, बाइनरी पे काम करता है, और उसमें प्रोसेसर है, उसमें भी रैम है, उसमें भी रोम है। आज मोबाइल कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं रह गया। आज 70-80% काम ना कंप्यूटर का मोबाइल ही कर रहा है। कहीं पर भी जाते हो, फोटो खींच रहे हो, कहीं पर भी गाना सुन रहे हो, म्यूजिक बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, ईमेल कर रहे हो, व्हाट्सएप बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। खाली हम जो हैवी काम होते हैं उसके लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ पे मोबाइल थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, तो हम वहाँ नहीं कर पाते। अदरवाइज कंप्यूटर और मोबाइल खाली टेक्नोलॉजी है नैनो का, नैनो मतलब छोटे का, बराबर है। जो लैपटॉप है तो नैनो है, खाली बड़े का छोटा स्वरूप है लैपटॉप और मोबाइल। आई बात समझ? तो फॉर्मेट का डेफिनेशन ये है, फॉर्मेटिंग मीन्स टू क्रिएटिंग न्यू ट्रैक्स, सेक्टर एंड क्लस्टर्स ऑन अ पार्टीशन डिस्क।
फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो पार्टीशन डिस्क हुई है, जो डिस्क पार्टीशन बनाई है आपने, उसके ऊपर नया ट्रैक बनाना, उसके ऊपर नया सेक्टर बनाना, उसके ऊपर क्लस्टर बनाना, ये फॉर्मेटिंग का डेफिनेशन है। फॉर्मेटिंग मीन्स क्रिएटिंग न्यू ट्रैक्स, sectors and clusters on the partition disk. Without formatting we cannot able to use the disk. हम बिना फॉर्मेट किए डिस्क को यूज़ नहीं कर सकते। तो डिस्क यूज़ करना मतलब फॉर्मेट करने के दौरान जब वो नया ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर जब बनाता है ना, तो उस दौरान आपका जो डेटा है ना सब क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, दिमाग में बिठा लिया कि डेटा डिलीट करने को ही फॉर्मेट बोलते हैं। कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो आपको टेक्निकल साइट रहेगी तो आपको डेफिनेशन में यही मिलेगा। आई बात समझ में? अब सवाल ये उठता है कि ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर क्या होता है। ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, आपका कोई फ्रेंड कहीं मुंबई सेंट्रल रहता है, आप उसके यहाँ पे गए, उसने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आप बोल दिए मैं नवजीवन में रहता हूँ। क्या लगता है, आप बोल पाएंगे जीवन में रहता हूँ तो दोस्त आपका मुंबई सेंट्रल नवजीवन पहुँच जाएगा? क्या बताना पड़ेगा आपको? ठीक है। और उसके आने के बाद अगर वो गूगल मैप पर डालेगा नवजीवन तो उसको कितने नवजीवन दिखेंगे? मुंबई में अगर 2-3 होगा तो वो भी जाएगा ना, तो बेचारा घूमता रहेगा, नवजीवन ढूंढते रहेगा। पहले जिला बताऊंगा ना, उसके बाद उसके अंदर वसई में उसमें नवजीवन है। वसई में भी बहुत बड़ा वसई है, वसई बहुत फाटा बड़ा। के पास। कहने का मतलब क्या हुआ ना, यू नीड टू एलोकेट इट, एलोकेट करना पड़ेगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा, मैं रहता हूँ वसई में, क्या रहता है वसई में, तो पहले कहाँ आएगा वसई, फिर आप उसे बताया रहोगे ईस्ट में आना है, ये वसई बहुत बड़ा है, ईस्ट है वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट में आना। अब ईस्ट में भी आ गया, ईस्ट में बहुत बड़ा है, फिर आपने उसको बोला ईस्ट में आके ना किसी को पूछना वसई फाटा का है, तो वसई फाटा ही बहुत बड़ा है, वसई फाटा भी आ गया। वसई फाटा में भी बोले कहाँ आना है, नवजीवन। अब नवजीवन भी काफ़ी बड़ा होगा। अब नवजीवन में भी कौन सी सोसाइटी होगा या कोई तुम्हारा सर्वे नंबर होगा या कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पे वो अलग बात तो रूम नंबर या घर नंबर होगा। हाँ जो भी है, मतलब देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट लोकेशन, अगर मुझे आपके घर पे आना है ना तो मैं ये नहीं पूछूंगा डायरेक्टली तुम्हारा नाम और घर का नंबर नहीं पूछूंगा, पहले उस इलाके में पहुंचूंगा। तो पहले बड़े से छोटे 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 फिर छोटा, डायरेक्ट छोटे पे जंप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। क्या हो गया, चक्कर तो आया क्या भाई, लंबे हो रहे हो क्या, नहीं सर प्रॉब्लम है? आप जो पढ़ा रहे हो थोड़ा पढ़ो ना, उसकी नींद आ रहा है, मतलब उसका चिंता नहीं है, थोड़ा नींद आ रहा है बस। जाओ बेडरूम में सो जाओ, ये सब खाने में। पानी पी सकता हूँ उससे। जब इतना तकलीफ थी, घर में सारा कार्यक्रम था तो भाग के क्या आ गए? नहीं सर, 4 लेक्चर नहीं आते, चलो नहीं आते, मैं भी उधर खेलना छोड़ के आ गया, तेरा कॉल आया। और तुम चार कुछ खेल लो, सोने के लिए भेज दो, उसमें क्या है? जाओ क्या समझे, क्या उधर का बेचारा खाना नहीं खाया, उपवास करके आया रहेगा, दूसरों खाना खिलाने के चक्कर अपना खाना छोड़ दिया। यदि पूजा पाठ थी घर पे तो काय के लिए भाग के जा आया? जा हाँ? करके नहीं 10 मेहमान तेरे घर पे आएंगे और तू अपना घर छोड़ के किसी और घर पे गायब है। हाँ ऐसे ही पूजा पाठ करवाते हो? वो सर वो रात को 1-2 बजे तक लिख रहा था ना, इसके लिए नींद आ रही। कल बोलता है तैयारी करना है तो घर नहीं आ पाऊंगा। नहीं कल तैयारी थोड़ी कर रहा था, मैं लिख रहा था, बाद में वो लगाया लाइट उट लगा के सो गया। सुबह लाइट जलानी थी क्या? लाइट तो भी रात में जलेगी। अरे सर रात को मतलब अभी पूरा हंडा ला के रख दिए, तो अभी थोड़ी लगाएगा लाइट 1 घंटा। क्या बड़ा बड़ा गायब कर मुझे खाना बना मेरा? अरे मेरा नहीं, भैया जी का है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो फ्री हूँ। चलिए आगे। अभी तक सर क्या पढ़ाया, आप क्लस्टर ये सब बता रहे हाँ थे। वाला स्टोरी बताया। मैं सोया नहीं था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जब ये कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका ना बहुत स्टैंडर्ड है, ये इंसानी काम करने, देखो कंप्यूटर को बनाने वाला भी इंसान है, तो जैसे इंसान अपने रियल लाइफ में चीज़ों को काम करता है ना, उस तरह से कंप्यूटर को भी डिज़ाइन किया गया है। तो अभी जैसे कि हमने बोला कि सी ड्राइव में डेटा रखना है, तो सी ड्राइव भी बहुत बड़ा होगा, तो सी ड्राइव में कोई डेटा रखा गया है तो कहाँ रखा गया है? जब मैं बोलूँगा फाइल ढूंढो तो क्या ढूंढते रहेगा क्या पूरा डिस्क के अंदर? नहीं, तो हार्ड डिस्क के अंदर जो पार्टीशन आपने बनाई है उसके अंदर क्या करता है ना, वो गोल गोल ना ऐसा ट्रैक्स बनाता है। ये जो दिखा है गोल गोल कहाँ गया,
पीछे है क्या इसमें? कहाँ गया हार्ड डिस्क वाला पार्ट? कहाँ गया? फिर तो ये पहले क्या बनाता है? गोल गोल ट्रैक्स। ये ट्रैक है, जितना गोल है ना इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैक्स। बराबर है? ये जितने भी गोल गोल है क्या है? ट्रैक्स है। फिर ट्रैक को डिवाइड किया गया किसमें? सेक्टर। अब सेक्टर भी बहुत बड़ा है, तो सेक्टर को भी तोड़ के छोटा छोटा बनाया गया, जिसको हम कहते हैं क्लस्टर। ये अपना सेक्टर हो गया ना, कौन सा सेक्टर है ये? सब एक जो डिवाइड किया है ना वो सेक्टर है, और उसके अंदर ये जो एक छोटे-छोटे- सेक्टर नहीं, ये कुछ और है। क्या है इसका? तो उस तरह से पढ़ेगा तो वो समझ में आएगा, इस तरह से नहीं समझ में आएगा, जो आदमी में है। ये अपना एक छोटा सा क्लस्टर हो गया। हाँ बराबर। ये बड़ा वाला ये सेक्टर हो गया, ये इतना। हाँ ये सर ये बोल रहा है। ट्रैक्स हो गया ना। हाँ बैठ पढ़ नहीं रहा है। तो नींद में नहीं है, बैठ बराबर है। तो कहने क्या हुआ अभी? ट्रैक सेक्टर क्लास, इससे क्या समझ में आता है उसको? तो जब कोई डेटा स्टोर करता है ना डिस्क के ऊपर, पार्शियल डिस्क के ऊपर, तो कौन से ट्रैक पे स्टोर किया है, कौन से सेक्टर पे स्टोर किया, और कौन से क्लस्टर। क्लस्टर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट वेयर डेटा इज एक्चुअली स्टोर। जहाँ पे डेटा स्टोर, जो हेड है ना रीड राइट हेड, वो हेड वही जंप करता है जहाँ पे वो डेटा स्टोर रहता है। तो जैसे आपको मैं बता दूं, पेज नंबर 10 लाइन नंबर 15, तो आप क्या करते हो? सीधा पेज नंबर 10 खोलोगे, लाइन नंबर 15 फटाक से मिल जाएगा। तो उसी तरह से कंप्यूटर का काम है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्स, सेक्टर और क्लस्टर। क्लस्टर एक्चुअल प्लेस होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। क्लस्टर का जो साइज है वो पूरे डिस्क के ऊपर जितने भी क्लस्टर होंगे उन सबका साइज क्या होगा? सेम होगा। तो चाहे अंदर का सेक्टर हो, क्लस्टर हो, तो चाहे वो बाहर का क्लस्टर हो, सबका साइज वही होगा। मतलब डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द इनर मोस्ट क्लस्टर एंड द आउटर मोस्ट क्लस्टर इज द सेम। डेटा स्टोरेज कैपेसिटी चाहे जो अंदर वाला क्लस्टर हो चाहे वो बाहर वाला क्लस्टर, दोनों का कैपेसिटी क्या होता है? सेम होता है। सर एक क्लस्टर में कितना डेटा डाल सकते हैं? एक जीबी मतलब? अब उसी लिए फाइल सिस्टम अपने को सीखना है, उसी के लिए फाइल सिस्टम कितना जीबी डेटा डाल सकते हो, कितना केबी डेटा डाल सकते हो, उसी लिए फाइल सिस्टम सीखना होगा। फाइल सिस्टम आया नहीं अभी आया। भाई साहब यहाँ तक समझे आप? तो ट्रैक्स बनाता है, सेक्टर बनाता है, क्लस्टर। ठीक है। तो अब जब हमने फॉर्मेटिंग की बात की तो यहाँ पे एक चीज़ और भी गौर फरमाइएगा। फॉर्मेटिंग भी दो प्रकार की होती है। फॉर्मेटिंग भी दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं अनकंडीशनल फॉर्मेटिंग और दूसरे को कहते हैं क्विक फॉर्मेटिंग। क्विक क्विक कोई का चीज़। एक हाँ। आपने जब भी पहला फॉर्मेटिंग बताया था, आप तो खाली बोले थे सफाई करना। जो कल आपने फॉर्मेट किया फॉर्मेट का मीनिंग है बता रहा हूँ। फॉर्मेट को जनरली लोग बोलते हैं डेटा उड़ जाता है, लेकिन मैंने टेक्निकल डेफिनेशन जो आपको बताई वो होता है, लेकिन साथ में ये भी ऐड कीजिएगा। जब फॉर्मेटिंग मीन्स क्रिएटिंग न्यू ट्रैक्स, सेक्टर्स एंड क्लस्टर्स एंड ड्यूरिंग दैट क्रिएशन आवर डेटा गेट लॉस्ट या वाइप्ड ऑफ। उसके दौरान, बनाने के दौरान अपना डेटा क्या होता है? वाइप हो जाता है, लॉस्ट होता है, डिलीट होता है। बनाने के दौरान ना जो बनता है, जब मैं आपको भी बता रहा हूँ कि फॉर्मेट जब किया जाता है तो फॉर्मेट कितने प्रकार के, मैंने बोले दो टाइप के होते हैं। एक बोलते हैं क्विक और दूसरा होता है अनकंडीशनल। क्विक और अनकंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ ये फर्क है, जैसे आपके पास एक पेन ड्राइव है, आप उसे फॉर्मेट करना चाहते हो, ठीक है? कभी पेन ड्राइव वगैरह फॉर्मेट किए, मोबाइल फॉर्मेट किए हो? नहीं मैं किया उसका, लेकिन कैसा किया जानते हैं? नहीं जानता हूँ। पहले पूरा सेलेक्ट किया, ठीक है, एक ही बार डिलीट बता दिया। देखो फॉर्मेटिंग उसको डिलीशन कहते हैं। डिलीशन कहते हैं। डिलीट करना बोलते हैं, डिलीशन। डिलीशन तो सर जब डिलीट बटन दबाया तो डिलीट हुआ ना, फॉर्मेट थोड़ा ना हुआ। सर पूरा ही मैंने सेलेक्ट किया। हाँ पूरा। फॉर्मेट का ऑप्शन तो देता है, आधा घंटा लेता पहले तो है। मेमोरी ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह फॉर्मेट किए हो? मेमोरी कार्ड मोबाइल में वो भी नहीं किए, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप पेन ड्राइव लगाए मशीन में, आपको फॉर्मेट करना, जो लगाते हो ना, तो जिस पीसी में ड्राइव बन के आ जाता है, पेन ड्राइव ड्राइव बन के आ जाता है, बराबर है? जब कभी ऐसा फॉर्मेट करने की गरज पड़े ना आपको, उसके ऊपर राइट क्लिक करना, पेन ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना और उसमें ऑप्शन आएगा फॉर्मेट, बराबर है? फॉर्मेट में दबाओगे, दबाने के बाद आपको नीचे की तरफ ना एक ऑप्शन दिखेगा क्विक फॉर्मेट, ऐसा लिखा रहेगा। क्विक फॉर्मेट एक फॉर्मेट आएगा। नहीं, खाली क्विक फॉर्मेट क्विक लिखा है। फॉर्मेट और उसमें चेक बॉक्स दिया रहता है टिक करने के लिए, और बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स टिक भी रहता है पहले से, ठीक है? तो क्विक फॉर्मेट पे जब चेक होगा ना, और जब ओके दबा तो 10 से 15 सेकंड में पूरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। 10 से 15 सेकंड ज़्यादा बोल दिया, 2-4-5 सेकंड के अंदर ही फॉर्मेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्विक फॉर्मेट, तुरंत। तुरंत, बराबर है?
और उस चेक बॉक्स को निकाल के मैं ओके करूँगा ना, वो टिक मार्क को निकाल के ओके करूँगा तो थोड़ा टाइम लेगा। बराबर? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब मैं बोला फॉर्मेट, जब क्विक फॉर्मेट बोलता हूँ ना, तो क्विक फॉर्मेट में ना वो पुराना ट्रैक सेक्टर्स को डिलीट करता नहीं है, वो खाली डेटा उड़ा के चलाता है। जब क्विक लूंगा ना तो पुराना ट्रैक सेक्टर जैसा रहेगा ना, पुराना मतलब अपना सी ड्राइव नहीं, जो ट्रैक सेक्टर्स पहले से बने रहते हैं उसके पहले वाला ना? हाँ, उसको कुछ नहीं करे, खाली क्या उड़ाएगा, डेटा। खाली डेटा उड़ा के चलाएगा। बराबर है। अभी मैंने डेफिनेशन क्या बताया था आपको, फॉर्मेट मतलब ट्रैक सेक्टर क्लस्टर क्रिएट करना। लेकिन यहाँ जो क्विक मैंने बोला, तो क्विक बोलेगा सर इतना जल्दी बना लिया, इतना जल्दी नहीं बनता। क्विक वाला होगा, क्विक वाले में खाली क्या करता है, वो डेटा उड़ाता है और पुराने ट्रैक सेक्टर क्लस्टर को आइडेंटिटी ही रहती है। ये क्विक का डेफिनेशन है। और अगर वो अनचेक करके मैं करूँगा ना ओके, तो ज़्यादा टाइम उससे लेता है क्योंकि पुराना वाला पूरा सब उड़ाता है और फिर से वो नया बनाता है। अच्छा, ये अपना क्विक के बाद जो आता है तो बाद नहीं आता है भैया, टाइप बताया मैंने, वो मैंने तेरे को यही बता, पहले ये होगा, पहले ये होगा। तुम्हें कौन सा करने का है, क्विक क्विक करना है कि अनकंडीशनल करना है? अच्छा ठीक हाँ। है, ये अनकंडीशनल के अंदर मतलब ये हो जाता है। हाँ, ये ऑलरेडी बन उड़ाता है अनकंडीशनल के अंदर, फिर लाता है, ये बना हुआ रहता है गाइस में। ये प्लेटर ये के सब बाद खिचड़ी बना दी तुम लोगों ने, क्या बनाया था बताओ, पहले भैया जी का पहले क्लियर करने दो। हाँ। देखिए नहीं भैया, का मैं- सवाल है सर, मेन बात ये है वो अपने आप कैसे बना देता है, यही मेरा भी वो अपने आप कैसे बना लेता है, हाँ। वो अपने आप नहीं बनाता है, वो अपने आप बनाने के लिए उसको विंडोज चल रहा है। अच्छा, वो विंडोज में जो सेटिंग करता है विंडोज उसमें में उठा सेटिंग के डाल रहती है, देता है। उसमें फाइल रहती है। विंडोज तुमको सिखाया था फैट 16, फैट 32 एंटीवर्स को सिखाया था, हाँ, करके दिखाया था, हम लोग ने फॉर्मेटिंग किया था। फॉर्मेटिंग नहीं मत बोलना, मैंने करके दिखाया था, फॉर्मेटिंग तुमको। की करके दिखाया था, साइज दिखाया था, डिस्क वहाँ पे पार्टीशन बना के दिखाया था मैंने हार्ड डिस्क में, समझ गए? जब वो लोग कुछ करें कुछ मैंने खुद किया है, मुझे याद अच्छा, है। आपने जब डी ड्राइव बनाए थे तभी क्यों क्या? डी ड्राइव में बगल में एक पार्टीशन बनाया था, उसको छोटा वाला 2 GB से कम होगा तो ये ऑप्शन आएगा, इससे ज़्यादा तो ये ऑप्शन आएगा, ऐसे बताया था मैंने। थोड़ा भूला उसको। ठीक है, अब सुनो, हम बात करते हैं यहाँ पहले तो समझ लो होता है। मैंने बोला फॉर्मेटिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2। तो कोई भी डिस्क को 2 तरह से फॉर्मेट कर सकते हो, कितनी तरह से, 2 तरह से। तुम चाहे ये ऑप्शन लो, चाहे ये ऑप्शन लो। ज़्यादा अच्छा होता है अनकंडीशनल, ज़्यादा अच्छा होता है अनकंडीशनल, लेकिन अनकंडीशनल में लगता है वक्त क्यों लगता है वो भी मैंने तुमको बता दिया। क्यों लगता है, क्योंकि वो पूरा सब पुराना वाला सब साफ करेगा, फिर से नया बनाएगा, इसके लिए वक्त लगता है। और जो क्विक वाला मैंने बताया, क्विक वाले में क्या होता है, तुरंत डेटा उड़ा देता है, पुराना ट्रैक सेक्टर्स वगैरह रह जाता है। आज की तारीख में लोगों के पास टाइम नहीं है, इसके लोग ना ज़्यादातर लोग पहले तो क्विक ही मार देते हैं, हटा भाई जा फटाक से। तो भी कितना टाइम लगता है सर इसके लिए अनकंडीशनल? साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना डिस्क के। अब तुम, मैं बोलूँ 10 मिनट, अब तुम लगा दिए 1 TB का डिस्क, अब 1 TB का डिस्क फॉर्मेट करने के कम से कम 20 से 25 मिनट लेगा। और वही इसमें रहेगा क्विक में तो चुटकी में 15 से 20 सेकेंड खत्म। किसका बज रहा है, तुम्हारा उठाओ। मेरा है क्या? नहीं देख दूध फिर से लाना है, 2 लीटर और ले जाना। क्लासेस आया हो, दे के गया हो, घर पे जाओ, बड़का पापा रहेंगे घरे। नहीं नहीं, सत्यम का जो बहन है ना, उसी के रूम में ठहराया हूँ उन लोग को, उन लोग में चाबी लिए हैं। इसलिए आप गाले में बैठाता, लेकिन जानते हो गाले में अनसिक्योर रहेगा ना, सब लोग कहाँ बात कर पाते, सो के आराम से मस्त बैठे हैं उधर ही। हिंदी वीकनेस इसमें बनता है। हाँ, सालू के रूम में जाओ, आप बोलो कि ऑफिस का चाबी लिया है क्या कोई, रंजे बोला है लेने के लिए, ऐसा बोलो वो दे देंगे। हाँ। अरे, तो त्रुटि हुई क्या बोली, सत्यम का बहन कि सत्यम की बहन? सत्यम की बहन शायद बोलना चाहिए था, मैं का बोल अरे दिया। सब चलेगा चलेगा। क्या सर, सत्यम समझ गया, सत्यम का बहन। अच्छा, ये जो आप बताएं, ये आज खुद नहीं बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है क्या? नहीं, क्या होता है, फॉर्मेटिंग करना एक कमांड है। अभी तुम इसके ऊपर डॉस भी सिखाऊंगा। फॉर्मेटिंग करना एक डॉस कमांड है, तो कमांड जो फॉर्मेट कमांड है ना, उसको रन करने के लिए फाइल की ज़रूरत पड़ती है।
तो उस फाइल के अंदर कितने टाइप के फाइल सिस्टम होते हैं ना, वो डिफाइन होता है। ये टाइप अभी सिखाऊंगा थोड़ा टाइम में। ये जो टाइप होते हैं उसके अंदर रहता है डिफाइन, ये तुम ये वाला करना चाहते हो, ये वाला करना चाहते हो, ये वाला करना चाहते हो। तो इन तीनों के हिसाब से इनके क्लस्टर का साइज भी अलग होता है, ये क्लस्टर के साइज भी अलग होता है, तो उसके हिसाब से टाइम कम ज़्यादा लगता है। तो बराबर है, मतलब अनकंडीशनल कोई के अंदर सिर्फ डेटा ख़त्म होता है, अनकंडीशनल के अंदर आपने बताया कि ये ट्रैक्ट क्या मतलब पीछे तीन ट्रैक चीज़ें सेक्टर से उड़ाता है, नया बनाता है। क्लस्टर ये भी उड़ा देता है। हम्म। तो नया बनाता है किस तरह बनाता है ये कुछ? हाँ, तो ये वो यही डिफाइन करते हैं, ये फाइल सिस्टम डिफाइन करते हैं। हाँ, उसमें रहेगा वो फाइल सिस्टम रहता है वहाँ पे, कौन सा फाइल सिस्टम अप्लाई करना चाहते हो, समझे। जैसे कि हम बोलते हैं कपड़ा सिलना है, कपड़ा तो पूरा अच्छा होता है। अब तुम्हें शर्ट सिलवाने का है कि कुर्ता सिलवाना है कि क्या सिलवाना है, वो बताना पड़ता है। तो उसके अंदर ऑडिट ऊपर रहेगा कौन सा फाइल सिस्टम लगाने के, तो उसके हिसाब से वो फॉर्मेटिंग नहीं समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकली हाँ, प्रैक्टिकली नहीं, अभी पहले समझ बात को समझना। ये सीधी हमने बात किया यहाँ पर कि फाइल सिस्टम की, तो फाइल होता है जा रहा है। तो फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम सॉरी पहले तो फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट दो टाइप के होते हैं, क्विक और दूसरा कौन सा, अनकंडीशनल। क्विक मतलब क्या होता है, फटाक से मार के हट जाता है। अनकंडीशनल में क्या होता है, जहाँ पर वक्त रहता है, कोई डिस्क अगर थोड़ी ख़राब है या प्रॉब्लमेटिक है तो हम उसको अनकंडीशनल फॉर्मेट ही करते हैं, क्विक पे फॉर्मेट करते नहीं है, क्योंकि वो तुरंत साफ करता है, क्योंकि वो क्लियर हो जाता है, पुराना वाला कच्चा सब एकदम क्लियर हो जाता है, फिर अच्छे से परफॉर्म करती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मेट करना, ठीक है। अब जैसे सवाल रहेगा कि फॉर्मेट करना है, तो बताता कौन है कैसे फॉर्मेट करना है, उसको क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, मैंने खाली क्विक का ऑप्शन आपको बताया, लेकिन ऊपर और भी कुछ लिखा रहता है। तो ऊपर जो लिखा रहता है ना, उस पर लिखा होगा फाइल सिस्टम। क्या लिखा रहेगा, फाइल सिस्टम। कि फॉर्मेट करते वक्त किस टाइप का फाइल सिस्टम आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अपना जो विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 3 तरह के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। एक सपोर्ट करता है FAT16, या तो इसको हम बोलते हैं फैट बोलो या तो FAT16 बोलो। दूसरा होता है FAT32 और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं NTFS। जब आप क्लिक करोगे फाइल सिस्टम के सामने, आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा, फैट या FAT16 या FAT32 और तीसरा बताएगा NTFS। अब ये क्या होते हैं, तीनों में क्या फ़र्क होता है और होता क्या है। ये तीनों फाइल सिस्टम है, ये समय के हिसाब से पहले FAT16 आया, फिर 32 आया और फिर NTFS आया। ये तीनों एक साथ आए नहीं। सबसे पहले जो विंडोज़ था वो वर्क करता था फैट के ऊपर, FAT16 के ऊपर, फिर उससे टेक्नोलॉजी बदली, 32 आया, 32 के आगे आया NTFS। अब क्या फ़र्क होता है वो उस पर लिखा गया है, चल क्या पढ़ते तो, लेकिन इसका फाइल एलोकेट फाइल सिस्टम क्या होता है, इसका डेफिनेशन किसी ने आपसे पूछा। तो फाइल सिस्टम का मतलब होता है द वे द फाइल्स आर स्टोर्ड और अरेंज्ड और मैनेज्ड ऑन द पार्टीशन डिस्क इज कॉल्ड एज फाइल सिस्टम। किस प्रकार से आपके जो फाइल्स है, आपकी जो डायरेक्टरीज हैं, उस डिस्क के ऊपर स्टोर की जाती है ना, वो कौन डिफाइन करता है, फाइल सिस्टम डिफाइन करता है। आई बात है, इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है या कैसे बनती है फाइल सिस्टम, तो इसके लिए 3 तरह के फाइल सिस्टम होते हैं। अभी फाइल सिस्टम पहले से नहीं बना होता है, इसके लिए कोई ना कोई आपको फाइल चाहिए। मतलब जैसे बोलोगे हवा में से आएगा सर फाइल सिस्टम, नहीं। तो जब फॉर्मेट करने जाओगे ना, तो फॉर्मेट करने के लिए एक फाइल लेनी पड़ती है, फॉर्मेट कमांड। तो फॉर्मेट कमांड तभी काम करता है जब उसकी फाइल उसके अंदर रहती है तब। ये फाइल आप पेन ड्राइव से भी दे सकते हो, फाइल आपके विंडोज़ में पहले से मौजूद भी रहती है। लेकिन सर आप पूरा उड़ेगा ना, तो विंडोज कहाँ से? हम विंडोज़ वाला सी ड्राइव नहीं उठा रहे ना, सी ड्राइव आप उड़ा ही नहीं सकते हो। अगर विंडोज़ चालू है ना, तो विंडोज़ के लिए सी ड्राइव फॉर्मेट करें तो उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा ही। क्योंकि वो बोलेगा जिसमें आप बैठे हो उसी को कैसे उड़ा सकते हो। तो अगर हमको सी ड्राइव उड़ाना होता है तो हमको बूट करना पड़ता है सिस्टम। बूट करना मतलब होता है किसी न किसी सहारे से कंप्यूटर को चालू करना, जैसे पेन ड्राइव से चालू करना, फिर हम जाकर उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। कहने का मतलब जिस पेड़ पे आप ऊपर जाके बैठे आप उसका बोलोगे जड़ काटना है तो नहीं कटेगा। उसके लिए हमको क्या करना है, किसी और के थ्रू जाना पड़ता है। सर यस, अपना ये वाले पीसी में मान लो OS है,
आप मेरे को पूरा क्लियर करना है। ठीक है, इधर लगाया अपना पेन ड्राइव, ठीक है, मैंने क्या किया, बूट करके पहले ओएस निकाला, वही फॉर्मेट करेंगे हम, उसे फॉर्मेट जो कल सीखने वाले प्रोसेस वो वही प्रोसेस है। यही प्रोसेस। हाँ, वही हम क्या करेंगे, पुराना डेटा उड़ा देंगे सब कुछ, कोई पुराना ओएस सॉफ्टवेयर सब उड़ा देंगे। सब उड़ा देंगे, हम फिर से नया ओएस डालेंगे, नया पार्टीशन बनाएंगे, यही सब कार्यक्रम उसमें होता है। ठीक है, चलो तो हम आते हैं, ये 3 टाइप के क्या थे, खत्म मत कीजिए भैया, पहले उसको पढ़िए, बुक तुम्हारे पास है, एक बार पढ़ते रहिए, मैं समझा देता हूँ। लाइट वाली मैंने बंद की, शाम के टाइम बैठे 7 बजे लाइट देता है। System is a way which design how to files will be stored on disk. वो तो डेफिनेशन वाली मैंने आपको बताया। 32 पढ़ो, आप तो पढ़ो। हमें समझ में नहीं आया हैं? समझ में नहीं आएगा तो वो तो पढ़ चुका है, तुम पर पढ़ना है। Based on file हाँ। system, it will store the files on disk. हाँ, It is created at the time of formatting of disk. ये जब तब क्रिएट होता है जब हम डिस्क को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, There are 3 file system are there. हम्म। Number 1 file allocation table. ये फैट का फुल फॉर्म है, फैट बोला था ना, FAT, हाँ टेबल, ये तो इसी को हम कहते हैं फैट 60। नंबर 3 वही है फाइल एलोकेशन 32 NTFS. ये 3 हो गए, तो मैंने अभी बताया आपको। तीनों में फर्क क्या है या तीनों से क्या होता है, ये सबसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तीनों एक साथ नहीं आए हैं, तीनों भी जनरेशन गैप है। थोड़ा चेंजेस किया गया है। हाँ, मतलब कुछ, मतलब 10 साल के बाद दूसरा आया, 5 साल के दूसरा आया, ऐसे आगे हम बढ़ते हैं, पर ये तो पहला। cluster size is big. अब मेरे को थोड़ा याद आ गया। उसी को पढ़े दूसरा पढ़ो फैट हाँ, 32 का. फैट 32 का पढ़िए। cluster size is small. cluster हटा size दो। is very small. हाँ, अब समझिए क्या होता है। आपने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा कि फैट 16 में क्लस्टर का साइज बड़ा होता है, दूसरे में पढ़ा क्लस्टर का साइज छोटा होता है, और तीसरे में पढ़ा क्लस्टर का साइज एकदम छोटा होता है। ये पढ़े। पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, अच्छा खाली पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 एकदम उल्टा होगा, उसी को देना वहीं से दिखा देगा। हाँ data storage हाँ operating है क्या? हाँ, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। मेरे को ये याद आ रहा है Data सर, storage लेकिन अपने capacity पीसी में is जो less. किया था वो याद नहीं आ रहा। data ये storage कैसे करेंगे? data storage capacity is आप बताए थे फर्स्ट में। सुनिए, बस दो। हाँ, अब देखो, पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, फैट 16 में क्लस्टर का साइज बड़ा है, 32 में क्लस्टर का छोटा है, और एंटरप्राइज में एकदम छोटा है, ये आपने पढ़ा। लेकिन जब दूसरा पॉइंट पढ़ रहे ना, उसका एकदम उल्टा लिखा है। पहले में क्या, जिसमें बड़ा है ना उसमें बोलता है कम डेटा स्टोर हो रहा है, और जिसमें सबसे छोटा है उससे बोलता है सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर हो रहा है। ये तो उल्टी बात हो गई, मतलब ज़्यादा जगह में कम डेटा स्टोर होता है। क्लस्टरिंग हाँ क्लस्टरिंग हाँ, क्लस्टर में ही, तो ये तो गजब वाली बात हो गई। ऐसा कहते छोटे में ज़्यादा डेटा और बड़े में कम डेटा। ठीक है, तो समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं। थोड़ा अगला पॉइंट भी खत्म करके फिर चलेंगे, फिर बात करेंगे। दिखाओ। क्या है यार क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखते हैं? वेस्टेज Wastage on disk is very big. High. हाँ, वेस्टेज ज़्यादा है इसमें, वेस्टेज मतलब नुकसान, हाँ. इसमें नुकसान ज़्यादा है, दूसरे वाले में नुकसान कम है, और तीसरे वाले में नुकसान सबसे कम है। Wastage of disk space is very less. तो ऐसा हो सकता है सर जिसमें नुकसान ही ना हो। देखो, उसके मैंने अगर इसको समझना है ना, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बत्ती बंद कर लो, बताता हूँ। जैसे आपका कोई कार्यक्रम होने वाला है घर पे, भैया के लिए कार्यक्रम है, भैया ने क्या किया, 2-2 लीटर की पानी की, अरे छोड़ दो जो भी है, कोई क्या है, मतलब है, बता दूं। हाँ, चल बता बात दो। जाते हो मैं अभी- जाते हो। सर अभी वही टाइम ये हुआ है कि कुछ टाइम स्पेंड हुआ चलो सारा. नहीं बता दे टाइम का स्पेंड होता है, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। अरे कुछ नहीं सर, माना गया था मेरे लिए कि आज ये रहेगा, पूजा 12 रहेगा, पास हो बस जाएगा, वही था और कुछ। 12 पास होने के लिए। डिटेल्स बाद में लेते हैं चलो सारा. डिटेल देना जरूरी होता है। हम सोसाइटी में तो हमको एक दूसरे का हालचाल समझना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कार्यक्रम रखा गया है, खाने का कार्यक्रम है, तो लोग पानी भी पियेंगे। Yes, sir. तो पानी पीने की उन्होंने क्या इंतजाम किया है, 2-2 लीटर की बिस्लरी की बोतल मंगाई है, हर एक के सामने 2 लीटर की बिस्लरी की बोतल रखी, जो भी खाना खाएगा उसको एक बिस्लरी की बोतल रख दे, 2 लीटर वाली। अब होता क्या है, इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सबको बड़ा बड़ा बोतल दे दिया। तो जो बड़े आदमी होंगे, जो 50 सबको 2 लीटर पूरा पानी चूस लेंगे, मतलब
पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो छोटे रहेंगे, जो बच्चे रहेंगे, कैपेसिटी नहीं, क्या करेंगे, मुंह लगाएंगे 100-200 ग्राम पानी पिएंगे। अब क्या होगा, पानी जब एक दिन ने पी लिया मुंह लगा के, तो वो क्या होगा, बाकी बॉटल का पानी क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब फेंकना पड़ेगा, बराबर है। तो इन्होंने फिर दूसरी बार कार्यक्रम किया आगे। अब पिछली बार के कार्यक्रम को सबक लेते हुए इन्होंने क्या किया, इस बार 2 नहीं 1 लीटर वाला बॉटल मंगाया। अब जो है 1 लीटर वाला ही रख देता हूँ, अगर किसी को ज़्यादा पीना हो तो 1 लीटर एक्स्ट्रा दे दूँगा। तो 1 लीटर वाले में भी थोड़ा वैसा ही हश्र हुआ। 1 लीटर लोग ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना आधा लीटर पानी छोड़ दें। तो इन्होंने फिर बोला यार महंगा भी पड़ रहा है और वेस्टेज भी हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तीसरी बार फिर कार्यक्रम रखा। इस बार इन्होंने ना वो छोटा पाउच वाला पानी मंगाया जो ग्लास में आता है, जिसमें 100-200 ग्राम ही पानी देता है। तो इससे उनको क्या सबक मिला कि वेस्टेज कम हो रहा है और पैसा भी कम लग रहा है। यही हाल आपके उस डिस्क में, बराबर। जिसमें क्लस्टर साइज पहले बड़ा था, तो उस क्लस्टर साइज में क्या होता है कि जब हेड लिखने जाता है ना क्लस्टर में, जब एक क्लस्टर में थोड़ा भी लिख देता है तो दोबारा उस क्लस्टर में फिर वापस लिखता नहीं है। हेड ने एक क्लस्टर में अगर भले क्लस्टर इतना बड़ा है, उसमें इतना सा ही लिखा, तो दोबारा फिर से कुछ डेटा स्टोर करा, उस क्लस्टर में लिखेगा, नए क्लस्टर में जाएगा। हर बार उसको लिखने के लिए नया क्लस्टर चाहिए। तो अभी सब तुम्हारी फाइल कुछ ऐसी है कि बहुत छोटी सी है। अब आपको तो मालूम नहीं छोटी की बड़ी, आपने तो क्या किया, सेव कर दिया। मेरे को तो सेव करना है, आपने सेव कर दिया। अब एक क्लस्टर में इतना सा लिखा, अब क्लस्टर से इतना बड़ा है, अब इतना बड़े में से क्या होगा, इतना ही लिखा, तो इतना जो साइज क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया। तो उसको रेक्टिफाइड करके कि फैट 32 आया, तो उन्होंने क्या किया, उस साइज को क्या किया, कैसे तोड़ दिया। जितने में अब 1 बनता था उतने में कितना बना दिए, 2। समझो। तो अब क्या किया, प्रोसेसर छोटा होने की वजह से डेटा तो हमारा सब स्टोर होगा, लेकिन अभी कम डेटा भी स्टोर हुआ ना, तो जो इतना वेस्टेज होता था ना, वो क्या हो गया, करके आधा हो गया। 2 लीटर वाले में जितना वेस्टेज होता था, वेस्टेज अभी भी होगा फिर, अब वो ऑफकोर्स होगा, फिर भी होगा। तो तीसरे वाले में और कम कर दिया, उसका भी आधा कर दिया। अब उन्होंने क्या कर दिया, 4 KB का कस्टम बना दिया, 4 KB का। अगर 1 KB भी लिखा ना, उसमें कितना वेस्टेज हुआ, 3 का। एक ज़माने में तो 1 KB लिखा था तो 30 का होता था, 31 का होता था। इतना बड़ा वेस्टेज, और एक कहाँ कम वेस्टेज। तो जब वेस्टेज कम होने लगा तो स्टोरेज क्या होने लगा, बढ़ गया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसके लिए सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसमें वही लिखा था कि इसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, और इसमें सबसे कम होता है। आगे बात समझ में, ठीक है, अगला पढ़ो। नो सिक्योरिटी ऑन फाइल और फोल्डर। यस, ये डिसएडवांटेज है फैट 16 का और फैट 32 का, कि इसके अंदर फाइल और फोल्डर के ऊपर कोई सिक्योरिटी अवेलेबल होती नहीं। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप अगर आपने कोई डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसे कोई भी खोल सकता है, कोई भी एडिट कर सकता है, कोई भी चेंज कर सकता है। फैट में भी 32 में से 16 में, 16 और 32 दोनों में एंटीफेस में सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। यहाँ पे अगर आपने डेटा स्टोर करके रखा है ना, ए ने रखा है तो खाली उसको ए ही पढ़ सकता है, ए ही खोल सकता है, बी उसको खोल नहीं सकता। अगर एंटीफेस में रहेगा तो ठीक है। आखिरी ऑप्शन होगा डेटा इंक्रिप्शन कंप्रेशन अवेलेबल नहीं होगा, बराबर है। फैट 16 में भी नहीं होगा, 32 में भी नहीं होगा, एंटीफेस में होगा। इंक्रिप्शन कंप्रेशन का मतलब होता है कि इंक्रिप्शन का मतलब डेटा को किसी टाइप में कन्वर्ट करके रख देना, और कंप्रेशन मतलब होता है उसको दबा के छोटा कर देना। जब दबा के छोटा करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आप उसे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ये भी सीखे थे प्रैक्टिकली, ये तो मैं जानता हूँ सर। इंक्रिप्शन कंप्रेशन ये भी सिखाया था। ये कंप्रेसर कंप्रेसर कंप्रेसिंग करना। अच्छा, नहीं प्रैक्टिकली करके यूजर बना के देखे थे, यूजर बनाए थे। यही आपने जो इसके पहले जो बताया था वो वाला मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, समझ गया भाई। ऑपरेशन इसमें नहीं है सर। हाँ, ऑपरेशन इसमें तो पॉइंट नहीं है कुछ ऐसा था। किसमें जाना है कंप्रेसिंग करने के लिए? इस पे लिखा नहीं होना, इस पे लिखा नहीं होगा। फाइल जो कंप्रेसिंग करना लिख लो इसमें, चेक ये क्या ऑपरेशन है क्या? फाइल इंक्रिप्शन कंप्रेशन का मतलब होता है, एन्क्रिप्शन का मतलब होता है फाइल को ना एक कोड में कन्वर्ट कर देता है। कोड में। हाँ, कोड में, दूसरे कोड से। ये यूज़र है, इन्होंने कोई फाइल बनाई, ये नहीं चाहते कि मेरी फाइल कोई पढ़े,
तो इंक्रिप्ट कर देंगे ना उसको, तो खाली यही पढ़ सकते। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज होता है ना, मैसेज तो उसमें इंक्रिप्टेड मैसेज देखो लिखा रहता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऐसे लिख के आता है, देखो वो देखियो तो कितनी बार तो आता है यार, एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिख के आता है। जैसे कोई आता है और नहीं किया है। व्हाट्सएप खोलोगे, जैसे किसी से बात करते हो उसमें लिखा आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन इनेबल, पीले में लिख के आता है यार, बहुत बार देखा है क्या? मजाक कर रहे हो तुम लोग, मतलब तुम लोग बस खाली मोबाइल महंगा मोबाइल। अरे किसी यूजर में जाओगे ना, क्या बताऊं, अभी ऑनलाइन हाँ, एक्चुअली Message and calls are end-to-end encrypted. No one outside the office start. No even WhatsApp. ऐसा नहीं दिखा मैसेज आते हुए, अब आता है। नहीं, वही तो बताया, आया होगा पर नहीं किया। गौर करिए क्या ना, ये सब करिए, यही तो सीखना है अपने। गौर का तो खेल है सब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? जो ऐसा मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैसेज भेजा जा रहा है या इसके साथ जो आप बातचीत करेंगे ना, ये आपके और उसके बीच की ही बात है। दूसरा कोई इसे पढ़ नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता। तो सर ये भेजा कौन है आखिर? वो बता रहे व्हाट्सएप वाली कंपनी वाले ने भेजा है कि तुम्हारा मैसेज इतना सिक्योर है कि तुम्हारी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब है प्राइवेसी को, बराबर। मतलब क्या मतलब तुम्हारी प्राइवेसी कोई देख लेगा, तुम्हें कुछ अलग बात करो, कोई पढ़े बोले ये बात करते हैं तो प्राइवेसी। आज लोगों को ना प्राइवेसी का बहुत बड़ा डर है हर एक आदमी। तो आज मीडिया तो बहुत है, प्लेटफॉर्म तो बहुत है, लेकिन सिक्योरिटी कौन देता है उसके हिसाब से। आज मैं गूगल पे ही क्यों यूज़ करता हूँ या दूसरा फ़ोन पे ही क्यों यूज़ करता हूँ? बिकॉज मुझे जो सिक्योरिटी में भरोसा है कि उसको कोई हैक नहीं कर सकता, उसके डेटा कोई ले नहीं सकता। अब ऐसे बैंक खुलाओ, इसका बैंक कोई भी हैक कर लेता है, खत्म कहानी। यही बात है। बहुत खोड़ा है। Yes, तो उसी को बोलते हैं इंक्रिप्शन, समझ गए। और कंप्रेशन मतलब होता है डेटा के साइज को कंप्रेस करके छोटा करना। और लास्ट और आखिरी पॉइंट जो उसे पढ़ रहे हो आप, ये लिखा है कि सिंगल पार्टीशन का जो साइज है ना, वो लिखा होगा 2 GB पहले में, दूसरे में लिखा होगा 32 GB और तीसरे में लिखा होगा 2 TB। बट 2 TB बढ़ के 256 TB हो गया है अभी आज की तारीख में, लास्ट वाला एंटीफेस वाला। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई पार्टीशन 2 GB तक का बनाओगे ना, 2 GB तक का साइज होगा, तो आपको FAT16 का ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट करते हुए। अगर 2 GB से बड़ा बनाओगे ना, तो फिर आपको अप टू 32 GB तक का रहेगा, तब तक तो FAT32 मिलेगा। और 32 GB से बड़ा बनाओगे तो वो भी निकल जाएगा, खाली एंटीफेस मिलेगा। तो ये मिलने का मतलब क्या है सर? फायदा फॉर्मेट करने का फायदा। एनटीएफएस अगर आपको चाहिए तो एनटीएफएस 2 TB को भी सपोर्ट करता है, 32 को भी करता है और 32 से ज़्यादा को भी करता है। लेकिन FAT16 जो है ना, उसमें मैक्सिमम साइज जो है ना पार्टीशन कितना होना चाहिए, 2 GB तक, तो ही आपको FAT16 मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। मतलब उसका पार्टीशन उतना बड़ा ही सपोर्ट करता है। सर कहीं 1 GB 80 MB हो, 800 MB हो तो 2 GB से बड़ा है कि छोटा है छोटा है, तो मिलेगा ना। 2 GB वाला मिलेगा, 2 GB वाला भी मिलेगा, FAT16 भी मिलेगा, 32 भी मिलेगा, एनटीएफएस भी मिलेगा। ये 1.5 GB पे। तू समझ नहीं पाएगा। मैं 1.5 GB का ही बात किया, 1 GB मैंने बोला 2 GB तक। अब तू क्या समझ रहा है बता मेरे को। 2 GB का मतलब कितना होता है? हाँ? इसका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ। 1 GB 500 MB पे कौन सा सपोर्ट करेगा? तीनों करेगा। तीनों करेगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं तेरे को बोल रहा हूँ 2 GB तक FAT16 सपोर्ट कर। 2 GB तक समझता है। लिमिटेड बता दीजिए। 1 GB भी, 7 GB भी, 1.5 GB भी, 1 80, 1 90, 1 99, 2 GB तक। जब मेरे को लगा आपने 2 GB से बोला। मैंने 3 चीज बताई है, देख समझ। 3 पार्टीशन टाइप है। मैंने बोला FAT16 जो है ना 2 GB तक को सपोर्ट करते, तक सपोर्ट कर। उससे बड़ा साइज होगा, 3 GB का बनाया ना, तो FAT16 ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं। मतलब अभी तो आता ही नहीं होगा FAT16। 2 GB का पार्टीशन में बनाते ही नहीं ना, तो उससे बड़ा ही बनाते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया 32 GB तक अगर पार्टीशन है आपको, पहले तो आउट हो गए, FAT32 दिखाएगा और एनटीएफएस दिखाएगा, समझ लो। हाँ, ये भी वही। अगर 32 GB तक का पार्टीशन है ना, तो 2 दिखाएंगे, 16 और 32। 32 और एनटीएफएस। थोड़ा सा दिमाग में डाउट हो रहा है सर। देख 2 GB अगर रहेगा ना तो तीनों दिखेंगे, तीनों। 2 GB रहेगा तो तीनों दिखेंगे, ओके।
2 GB से बड़ा हुआ ना तो ये पहले वाला निकल जाएगा फैट, 16 वाला। समझ गया। यस। और ये कब तक दिखाई देंगे 32 तक, 32 तक दूसरा दिखाई देगा, 32 तक दूसरा दिखाई देगा। 32 से बड़ा हुआ तो ये भी निकल जाएगा। ये भी दिखाई खाली एक बच्चे कौन NTFS, NTFS। समझ गया। लेकिन सर इसको देखने का मतलब दिखने का मतलब क्या है? मतलब जो पार्टीशन का तुम्हारा साइज है, फाइल सिस्टम जो है अप्लाई करने का अपना अपना लिमिट है, वहाँ तक ये लोग सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, समझ गए। ये अपने को 2 TB तक कर सकता है लास्ट वाला। 2 TB नहीं, अभी 256 TB हो गया। पहले जब बहुत पहले 2 TB था, अब 256 TB। 256 TB, हाँ। एक हार्ड डिस्क का कम से कम स्टोरेज कितना है? तुम कितना ले सकते हो उतना आता है। तो सर ये अपने को ये 256 ही अभी है तो 256 TB समझते हो। मान लो 276 का है सर हाँ? हार्ड डिस्क सर है नहीं, ऐसा हार्ड डिस्क नहीं आता, होता क्या है उसका रैक आता है, हार्ड डिस्क का रैक आता है। जैसे गूगल है, गूगल के पास कितना हार्ड डिस्क लगाया रहेगा उन्होंने, बहुत बड़ा है। तो उन्होंने ना उनका स्टोरेज सर्वर बोलते हैं, स्टोरेज सर्वर मतलब कपाट जैसे ना सर्वर आती है, उसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी रहती है, वो भी TB वाली हार्ड डिस्क। यार वो खाली कपाट जैसे लाके फिट कर दे, जैसे एक चैनल की एक ही केबल सब चलेंगे, समझे। ऐसा स्टोरेज बोलते हैं, NAS और SAN बोलते हैं, SAN NAS नेटवर्क आता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। हाँ बोलिए क्या कहना चाहते हो, क्या बोलिए। पूछने वाला था। ठीक है, मैं बोलेगा तो ऐसा था कि तुमको देखो फिलहाल तुम हार्डवेयर वाला ही पार्ट कर रहे हो, तो ये इस वक्त तुम्हारे पास ये मार्केट में जाओगे सर कितने TB तक का हार्ड डिस्क मिलता है, आपका सवाल ऐसा होना चाहिए। आपको 1 TB तो नॉर्मल हो चुका है सीधा, 2 TB 4 TB का भी मिलता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं समय को 8 TB चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 के 2 ले लो, 8 हो जाएगा। 16 चाहिए, यानी सर इस टाइम एक ही का कितना TB मिल जाता है? 4 और 256 TB तक का अपने को सपोर्ट करता है, NTFS सपोर्ट करता है। सिंगल पार्टीशन है, भाई NTFS ही नहीं समझ पा रहे है क्या? फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम है। ये फाइल सिस्टम जो कि तुम्हारे उस क्लस्टर को डिफाइन करता है, क्लस्टर का साइज कितना बनेगा, अच्छा, समझे। देखो उसमें NTFS ही डिसाइड करता है। NTFS अपना डिसाइड करता है, फैट अपना डिसाइड करता है, फैट सिस्टम अपना अपना डिसाइड करता है। इसमें जो- 3 रहते हैं, हाँ 3 लेते हैं, यस 3 पार्ट्स डिवाइड में। समझ गए। तुम जो लोगे उसके हिसाब से उसका क्या बनेगा, क्लस्टर बनता है। आई बात समझ में। अब ये तो हो गई तुम्हारे हार्ड डिस्क की बातें, ये सेम चीज़ पेन ड्राइव में भी अप्लाई होती है, ये सेम चीज़ आपको USB डिस्क पर भी अप्लाई होती है, लेकिन CD और DVD के लिए अलग होता है। CD और DVD के लिए अलग होता है। CD के लिए होता है CDFS फाइल सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम बोलते हैं, CDFS कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम। और जैसे हार्ड डिस्क के लिए हमने बात किया ना, फैट 16, फैट 32FS, CD के लिए क्या लगता है, CDFS। एंटी फुल का था एंटी का हाँ एंटी का इधर लिखा था ना, लगता पड़े नहीं, अंधेरा होने की वजह से छूट गया। तो बोलने का मतलब है कि CD के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम होता है CDFS, और DVD के लिए फाइल सिस्टम होता है UDF। CD क्या करता है सर? DVD बस थोड़ा सा बता दो, समझ में आ जाएगा सर। क्या करता है पूछे तुमने यार। डेटा स्टोर करता है ना CD CD में आज तक क्या रहता है, डाल देते हैं CD आपने रहता है क्या उसमें, डाल तो देते तो क्या रहता है, क्या होता है उससे डालने से। चलता है सर, दिखाता है अपने। पंखा के पैसा दिखाता है ना, कुछ तो पिक्चर दिखाता है, गाना सुनाता है ना, तो डेटा है ना, वो भी डेटा स्टोर करता है ना। तो सर CD जो बोल रहे हो, DVD बोल रहे हो, अब दोनों अलग अलग हैं। इस CD का क्षमता जो है 650 से 700 MB है, और DVD की क्षमता 4.7 GB है। 4.7 GB। स्टोरेज कैपेसिटी का फर्क है। आपने कुछ बताया था, एक रीड राइटिंग दोनों करता है, एक आप रीडिंग सब बताया था, तो जो जैसा तुम लोगे वैसा मिलेगा। मार्केट से खरीद के लाओगे पिक्चर, तो दोनों एक ही है सर, सेम ही है कि एक रीडिंग राइटिंग वाला है? कैसा CD लेते हो उसके हिसाब से है ना। ओके सर, तो ब्लैंक लोगे तो उसमें लिख सकते हो, अभी फिलहाल में डाटा करवा। लेकिन अगर तुम लोगे कि नहीं भाई मुझे